हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पोर्टर गवर्नर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वाट गवर्नर पढ़ा था। वाट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर और प्रोवेल गवर्नर तीनों ही ग्रेविटी कंट्रोल्ड गवर्नर है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पोर्टर गवर्नर क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे हम हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर निकालते हैं, ये सीखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पोर्टर गवर्नर की। तो मैंने आपको बताया पोर्टर गवर्नर, वाट गवर्नर और प्रोवेल गवर्नर तीनों ही ग्रेविटी कंट्रोल्ड गवर्नर है। और जो पोर्टर गवर्नर है ये वाट गवर्नर का मॉडिफिकेशन है, यानी उसका एक अगला कदम है। उसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर वेट लगाया है जिसको हम सेंट्रल लोड कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर इन फ्लाई बॉल्स को ऊपर उठना है या स्लीव को अगर ऊपर उठना है तो आपको कंपैरिजनली, अगर आप वाट गवर्नर के कंपैरिजन में बात करोगे, यहाँ पर गवर्नर की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तब जा कर के ये फ्लाई बॉल ऊपर या लिफ्ट, ये जो स्लीव है वो ऊपर लिफ्ट करेगी। तो ये फ़ायदा है और ये चेंज है वाट गवर्नर और पोर्टर गवर्नर में। यूज़ कहाँ पर होता है, आइस इंजनों में ही इनका यूज़ होता है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स की। ये जो ऊपर वाली साइड आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं आर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्म्स है ये पिवेटेड रहती हैं, ये पिवेटेड रहती है कहाँ पर, एक्सिस पर, ठीक है। उस एक्सिस पर जहाँ जिसके अबाउट ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, पूरा गवर्नर रोटेट हो रहा है, ठीक है। ओके, आर्म्स ये जो नीचे वाली आपको दिखाई दे रही हैं इनको लिंक्स कहते हैं, इनको लिंक यानी कड़ियाँ कहते हैं, लेकिन जनरली इनको भी आर्म्स बोल दिया जाता है। न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो उनमें इनको भुजाएं ही बोल दिया जाता है। यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो ये है मेटेलिक बॉल, फ्लाई बॉल्स इनको कहते हैं। ये सेम साइज़ की हैं तो इनका वेट भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसीलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने बैठी हुई है। और ये जो बीच में आपको बताया ये क्या है, सेंट्रल वेट या केंद्रीय भार इसको हम कहते हैं। ओके, और ये यहाँ पर है स्लीव। नीचे ये पूरा कॉम्बिनेशन बाय द हेल्प ऑफ गियर ट्रेन जुड़ा रहेगा क्रैंक शाफ्ट से या फिर ये कहें इंजन शाफ्ट से, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है क्योंकि अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर। तो आपको अगर केवल पोर्टर गवर्नर क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं ये जानना था तो आप यहीं तक वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद के वीडियो आप स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको हाइट ऑफ गवर्नर फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अगर आपको करना है तो वीडियो को आगे देखिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर। इसके लिए कुछ नोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या नोटेशंस है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ ईच फ्लाई बॉल है, ईच फ्लाई बॉल है, ठीक है, न्यूटन में, इन न्यूटन। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच फ्लाई बॉल है, ठीक है। चलिए ये किस में होगा, kg में। और अगर हम कैपिटल W की बात करें तो क्या होगा, सेंट्रल लोड होगा। क्या होगा, सेंट्रल लोड। अगर आप इसको कैपिटल M लिख रहे हो तो क्या होगा, सेंट्रल मास हो जाएगा, केंद्रीय द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। R यहाँ पर क्या रहेगा, रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, ठीक है। चलिए, और ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा क्या रहेगा, एंगुलर स्पीड रहेगी, एंगुलर स्पीड ऑफ पोर्टर गवर्नर रहेगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है, 2πn/60 होती है। ओके, T1 क्या रहेगा, टेंशन इन अपर आर्म, टेंशन इन अपर आर्म्स, ठीक है। T2 क्या रहेगा, टेंशन इन लोअर आर्म्स। इन सभी को हम यहाँ पर डायग्राम में नोट करेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। ओके, बीटा, देखिए बीटा और अल्फा तो मैं वहीं पर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए हमने क्या किया है, पोर्टर गवर्नर का हाफ साइड कंसीडर किया है। हाफ साइड से हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ गवर्नर निकाल देंगे। तो यहाँ पर HB लिख लेंगे, हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ एक्ट होगा वेट इसका, जिसको हम m × g लिख सकते हैं,
ओके, इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा Fc। Fc क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आपने ये जो सेंट्रल लोड है ये आधा इधर काट दिया है, तो इधर क्या बचेगा, केवल कैपिटल W/2 बचेगा, या इसको आप लिख सकते हो कैपिटल M × G/2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अल्फा एंड बीटा बता रहा था, आपको क्या बता रहा था, अल्फा एंड बीटा। देखिए अल्फा और बीटा क्या है। ये जो नीचे वाली आर्म्स हैं, नीचे वाली जो आर्म्स हैं, इनका जो एंगल है दिस इज बीटा, और जो ऊपर वाली आर्म है इसका जो एंगल है वो क्या है, अल्फा। और ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये दिस इज रेडियस ऑफ रोटेशन आर, और ये क्या है यहाँ पर, दिस इज हाइट ऑफ गवर्नर एच, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, या फिर ये कहें जिसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है एंगुलर स्पीड में, ओमेगा में। देखिए पोर्टर गवर्नर की हाइट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है रेजोल्यूशन मेथड, यानी कि फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट में डिवाइड करके उनको हम जो भी अपोजिट एंड इक्वल फोर्स होंगे उनको इक्वल करके आंसर निकाल देंगे। दूसरा है इंस्टेंटेनियस वाला, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कौन सा, रेजोल्यूशन मेथड बाय कंपोनेंट मेथड, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, क्या ये सभी चीज़ें नोट कर ली हैं? तो चलिए मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम इस पॉइंट को माने B पॉइंट, और इसको माने D पॉइंट, और इसको माने E पॉइंट, आप बात करो पॉइंट D की। अच्छा कौन सा मेथड में यूज कर रहे हैं, बाय कंपोनेंट मेथड या बाय रेजोल्यूशन मेथड, ठीक है, बाय कंपोनेंट मेथड, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट D की बात करें, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, D की। अब यहाँ पर टेंशन भी हम लिख लेते हैं, ये क्या है, T1 टेंशन है, और नीचे की तरफ आपने नीचे वाली साइड में क्या माना है, T2 टेंशन माना है। अगर आप बात करें पॉइंट D की, देखिए पॉइंट D क्या करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्स इज वर्टिकली, कैसे करेंगे, वर्टिकली रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर D पॉइंट की बात करी आपने, D पॉइंट की बात करी, तो D पॉइंट पर फोर्स बताइए बच्चों, W/2 है या mg/2 लिख देंगे इसको, ठीक है। और क्या है, इधर की साइड क्या लग रहा है, देख रहे होंगे आप, क्या लग रहा है, ये T2, इधर की साइड क्या लग रहा है, T2। देखिए टेंशन को हमेशा इनवर्ड जाते हुए दिखाते हैं, कंप्रेशन को आउटवर्ड जाते हुए दिखाते हैं, और जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसके साइड के जो उसके नज़दीक जो एरो होगा उस एरो को कंसीडर किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने फोर्स हैं, दो फोर्स हैं। तो अब हमें कंपोनेंट करने होंगे, क्योंकि W तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसको कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो T2 है इसके कंपोनेंट करने होंगे। कंपोनेंट कैसे करते हैं, जिस बेस से एंगल बना होता है उस पर हमेशा क्या आएगा, कोस आएगा, कोस आएगा, ठीक है। और इसके 90 डिग्री पर क्या आएगा, साइन आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो T2 cos बीटा है, T2 cos बीटा है, ये इज इक्वल टू हो रहा है M × G/2 के, या यहाँ पर T2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है M × G/2 cos बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। हॉरिजॉन्टल कोई और फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल आपको कंपोनेंट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे पॉइंट बी की, जो कि मेन पॉइंट है, पॉइंट बी। आप अगर यहाँ पर लिस्ट करना चाहें कि जो पॉइंट बी है वो कितने फोर्सेस की वजह से बैलेंसिंग में है, पहला फोर्स Fc होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, M × ω² × R रहेगी। दूसरा फोर्स क्या रहेगा, टेंशन T1। तीसरा फोर्स क्या रहेगा, टेंशन T2। और चौथा फोर्स क्या रहेगा, वेट ऑफ फ्लाई बॉल, वेट ऑफ फ्लाई बॉल। ये चार फोर्स है जो इसको क्या करते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन में लाते हैं। तो अब हम क्या करें, फिर रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग फोर्सेस, पहले क्या करें, वर्टिकली रिजॉल्व कर लेते हैं, वर्टिकली रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वर्टिकली रिजॉल्व कर लेते हैं।
तो बी पॉइंट को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दिखाई दे रहा है जी। बी पॉइंट पर देखिए एक फोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे की तरफ m इंटू जी है, ठीक है, और एक फोर्स ये लगा हुआ है इधर FC। एक फोर्स यहाँ पर इस तरीके से लगा है, ये T2 अगर आप देख पा रहे होंगे। एक फोर्स लगा हुआ है कुछ इस तरीके से T1 अगर आप देख पा रहे होंगे। तो क्लियर है बात। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या mg और fc इन दोनों को रिजोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। T1 और T2 को रिजोल्व करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल। क्या चाहिए आपको, एंगल चाहिए। तो आप देखिए आपके पास एंगल है, ये कितना एंगल है, अल्फा। ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए। सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एंगल है कितना, बीटा। ये देखिए यहाँ पर अगर ये बीटा है तो ये भी तो बीटा ही होगा क्या, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इस T1 को रिजॉल्व करें तो मैंने बताया जिस बेस पर एंगल बनता है उस इस पर क्या होगा, कोस होगा, T1 कोस अल्फा। इधर क्या होगा फिर इसका, T1 साइन अल्फा। T2 को अगर रिजॉल्व करें तो T2, ये पॉइंट B की बात चल रही है, पॉइंट B। देखिए B और बीटा में अंतर करना है यहाँ पे। अगर हम बात करें T2 की तो नीचे की तरफ क्या होगा, T2 कॉस बीटा, और इधर क्या होगा, T2 साइन बीटा। होगा या नहीं होगा, बताइए। इस तरीके से हम रिजॉल्व कर लेंगे और आगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आपने वर्टिकली रिजॉल्व किया है तो वर्टिकली देखिए क्या है आपके पास, T1 कॉस अल्फा है या नहीं है, केवल एक ही है ऊपर की साइड। नीचे की साइड दो फोर्स हैं, कौन कौन से, m इंटू जी प्लस कौन सा है, T2 कॉस बीटा। है या नहीं है, बताइए। क्या हम T2 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं। T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस T2 की वैल्यू रख देते हैं कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाय 2 कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा। क्या कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, बताइए। तो ये आ गया m इंटू जी प्लस यहाँ पर क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, कैपिटल M इंटू जी। देखिए स्मॉल m और कैपिटल M में अंतर करना। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आ गई है। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको, क्या करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस, सॉरी वर्टिकली हम कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टली कैसे कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली। चलिए हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली देखिए, बताइए FC है, एक तो FC है और अकेला है FC। उस साइड में दो फोर्स है, कौन कौन से, T1 साइन अल्फा है, ठीक है, और प्लस T2 साइन बीटा है या नहीं है, बताइए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ इसको, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा है तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये भी इरेज करना होगा मुझे और ये भी, ये पूरा इरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन तो मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो यहाँ से बताइए आपके पास क्या होगा फिर, FC इज इक्वल टू, FC की वैल्यू अगर आप रखना चाहते हो तो रख दो, क्या होगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R हो जाएगी। इस T2 साइन बीटा को इधर लाएंगे, माइनस T2 साइन बीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बचा है, T1 साइन अल्फा बचा है, T1 साइन अल्फा बचा है या नहीं बचा है, बताइए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या, T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R माइनस T2 साइन बीटा, T2 साइन बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप ये करोगे तो क्या होगा, T1 साइन अल्फा के डिवाइड में कौन जाएगा, T1 कोस अल्फा जाएगा, T1 कोस अल्फा इज इक्वल टू T1 साइन अल्फा के इक्वल में क्या है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R है, माइनस T2 साइन बीटा है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में बताओ जरा क्या है, ये है m इंटू जी, ठीक है, और प्लस कैपिटल M G डिवाइड बाय 2 है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे T1 से T1 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया यहाँ पर, tan अल्फा बन गया या नहीं बन गया, बताइए।
tan अल्फा बना है या नहीं बना है, ठीक है। m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस T2 साइन बीटा डिवाइड बाय m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाय 2। अब मुझे ये पूरा यहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, आप नोट करते हुए जाइए, ठीक है। चलिए ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको इधर भेज देंगे पूरे ब्रैकेट को हम, तो ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाय 2, और tan अल्फा को हम डिवाइड में भेजेंगे m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस T2 इंटू साइन बीटा, और इसके अपॉन में क्या आएगा, tan अल्फा। क्लियर है बात। चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसके डिवाइड में अलग से कर लेंगे tan अल्फा, है ना, इसके डिवाइड में अलग से कर लेंगे m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय tan अल्फा माइनस इसमें अलग से डिवाइड कर दिया हमने T2 इंटू साइन बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। क्लियर है या नहीं है। क्योंकि आपके पास देखिए क्या था, आपके पास T2 की वैल्यू थी, T2 की वैल्यू थी कितनी, m इंटू जी डिवाइड बाय 2 कॉस बीटा, थी या नहीं थी बताइए, ये वैल्यू थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे भाई, चलो रख देते हैं, m इंटू जी प्लस कैपिटल M जी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय tan अल्फा माइनस T2 की वैल्यू कितनी बताई आपने मुझे, कैपिटल M जी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा, ठीक है। और ये बन गया क्या हमारे पास, tan बीटा, क्या बन गया है, tan बीटा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय tan अल्फा माइनस ये क्या बन गया यहाँ पर tan बीटा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M जी डिवाइड बाय 2 इंटू tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं वो डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर डायग्राम की हमें आवश्यकता है। कुछ ऐसे था, ये वैल्यू r थी, ये वैल्यू h थी, और ये था क्या यहाँ पर अल्फा। इस फिगर में अगर आप tan अल्फा देखें, क्या देखें, tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो रहा है, देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनियस होगा h, ठीक है। ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, r, ठीक है, और बेस क्या हो रहा है, h, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन h। और यहाँ पर जो लेट कर लेते हैं, लेट के tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है जिसको हमने किससे मान लिया, q से मान लिया, किससे मान लिया, q से। इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन चलती आ रही है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा की जगह क्या रखा आपने बताना, r अपॉन h, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय r अपॉन h, tan अल्फा की जगह रख दिया, और माइनस कैपिटल M जी डिवाइड बाय 2 इंटू इसकी जगह क्या हो गया, q हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए। r से r कैंसिल और h का आ जाएगा ऊपर, इसको हम इधर ले आते हैं, तो m इंटू जी प्लस कैपिटल M जी डिवाइड बाय 2, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा फिर कैपिटल M इंटू जी डिवाइड बाय 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। बताइए ये होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर लेंथी है, तो m इंटू जी प्लस इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन, m इंटू जी डिवाइड बाई 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बना 1, और यहाँ से क्या बचेगा q इज इक्वल टू, ये m तो नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए, और क्या h भी नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की वैल्यू रखे हैं 2 पाई n बाय 60 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास होगा 1 अपॉन h, होगा 1 अपॉन h, और ये ब्रैकेट होगा यहाँ पर m इंटू जी प्लस कैपिटल M जी डिवाइड बाय 2 1 प्लस q डिवाइड बाय स्मॉल m, ठीक है।
और इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, 60/2πn को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, n स्क्वायर। और वाट गवर्नर में आपने पढ़ा था ये वैल्यू क्या बन के आई थी, 895। क्या बन के आई थी, 895 डिवाइड बाय h, और ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस कैपिटल mg डिवाइड बाय 2, 1 प्लस q डिवाइड बाय स्मॉल m। और ये इसमें अभी क्या है, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि इफ जो पोर्टर गवर्नर है उसमें जो ऑल आर्म्स हैं, सभी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई बराबर हो, और ये जो नीचे वाली आर्म है और ऊपर वाली जो आर्म है ये दोनों एक ही एक्सिस पर अटैच हो। जैसे कि अभी हमने बनाया था डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर ये सीधा इससे जुड़ा हो, यानी उसी स्पिंडल एक्सिस पर जुड़ी हो आर्म और आर्म की लंबाई बराबर हो, तो जो tan बीटा अपॉन tan अल्फा होगा ये 1 होगा, यानी Q की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, पहली बात तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, 895 डिवाइड बाय h स्मॉल m इंटू जी प्लस m इंटू जी डिवाइड बाय 2 इंटू ये कितना 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल डिवाइड बाय m इज इक्वल टू n स्क्वायर। एक तो ये बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, अभी जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, देखिए ये जो वेट है यहाँ पर स्पिंडल एक्सिस जो है, जो स्पिंडल है उसमें क्या रहेगा, उसके कांटेक्ट में आएगा। तो जब ये स्लीव के साथ वेट ऊपर नीचे जाएगा तो इसमें क्या रहेगा, फ्रिक्शन भी रहेगा। तो अगर फ्रिक्शन कंसीडर किया जाए, अगर फ्रिक्शन कंसीडर किया जाए तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, डिवाइड बाय h m इंटू जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस f डिवाइड बाय 2 1 प्लस q डिवाइड बाय m, इसके इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर के इज इक्वल। कब हम f को प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, जब स्लीव ऊपर की तरफ जाएगी, तो जब स्लीव ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा, क्योंकि क्या है, जो फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और वेट भी नीचे की तरफ एक्ट है, वेट भी क्या है, नीचे की तरफ एक्ट है। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है और जो वेट है वो दोनों ही तरफ एक्ट है, तो उस टाइम हम क्या लेंगे, हम फ्रिक्शन को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ये स्लीव नीचे की तरफ आ रहा होगा, स्लीव अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा, उस टाइम फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा। तो तब क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है लेकिन W नीचे की तरफ है, तो तब क्या कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। तब क्या कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखनी है, क्या, जो वाट गवर्नर का फॉर्मूला था वो सिर्फ इतना था, n स्क्वायर बराबर 895 अपॉन h। तो ये जो ये यहाँ पर ये क्या है, इतना जो वैल्यू है ब्रैकेट का वैल्यू, ये क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ये एक क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाती है हाइट ऑफ गवर्नर के लिए। वाट गवर्नर और अगर पोर्टर गवर्नर को कंपैरिजन करें उनकी हाइट में, तो ये जो ये वैल्यू है वो क्या होती है, वो अलग होती है। तो वाट गवर्नर और पोर्टर गवर्नर के बारे में आपने समझ लिया, ये होता है पोर्टर गवर्नर के बारे में सारी चीजें। एसएससी जेईई में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर